रोजगार दो या तो जमीन वापस करो, रोजगार दो या तो जमीन वापस करो, रोजगार दो किसानों की जमीन वापस करो, रोजगार दो किसानों की जमीन वापस करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी हक लेके रहेंगे, अपनी हक लेके रहेंगे, अपनी हक लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे होंगे कि अनोखपुर ज़िले में ना तो रोज़गार की कमी, ना किसी कंपनी की कमी। यहाँ हर तरह का औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद आज अनोखपुर ज़िले में बेरोजगारों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हमारे क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं या वो मजदूर जो कहीं ना कहीं पर दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर की तरह जा कर के काम करते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र के इस तीनों विधानसभा में, जहां अनोखपुर जिले के 3 विधानसभा, पुष्पराजगढ़ विधानसभा हो, कोतमा हो या फिर अनोखपुर हो, तो क्या यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि यहाँ पर हम रोजगार मुहैया कराएं? और आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं था, सिर्फ एक लड़ाई लड़नी थी और उस लड़ाई को लेकर के उस स्तर तक लेकर के जाना था जहाँ पर लोगों का भला होता, आम नागरिक जो है तो आज सुखी जीवन यापन जी सकता था। आज हम कोतमा विधानसभा क्षेत्र के कोठी निगवानी का जो एक एरिया है छोटा, यहाँ पर 4-5 गाँव हैं और उसके आसपास जो है प्रभावित गाँवों को लगभग कहा जाए कि जिसमें 20 गांव ऐसे गांव जहाँ पर रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता था। आपको याद होगा वर्ष 2010 जब किसानों की ज़मीन ली गई और वर्ष 2012 जहाँ पर कंपनी ने अपने कार्य को प्रगति पर लाया, लेकिन उसके बाद जो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर विलस्पन कंपनी का एक अस्तित्व धीरे धीरे करके विलुप्त होता गया। यहाँ विलस्पन कंपनी क्यों नहीं आई, किस लिए नहीं आई, इसकी मुख्य वजह किसी के पास नहीं है। लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं पर जो है, अगर यहाँ पर विलस्पन कंपनी होती तो यहाँ पर के सबसे पहली तो जो 20 गांव हैं उस 20 गांव के लोगों को रोज़गार मिलता, जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं। अपनी अपनी जो उनका एक आधारशिला है, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, उस आधार पर उनको रोज़गार मिलता। यहाँ पर लोगों के लिए जो है तो चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो सकती थी, पानी की सुविधाएँ मुहैया होती और कई सारी सुविधाएँ जो है तो यहाँ पर स्वाभाविक रूप से जो है तो यहाँ पर उपलब्ध होती है, साथ ही लोगों को रोज़गार मिलता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसका दोषी हम किसे माने? हमारे क्षेत्र में चुने गए विधायकों को, जिन्हें हम लगातार वोट देते हैं। हर 5 वर्ष में एक चुनाव होता है और वोट देने के बावजूद वो हमारे पास जो है तो हमारी समस्या पूछने आते हैं क्या? आज जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि लगातार जो माहौल हमें देखने को मिलता है, राजनीतिक स्तर तो होता है, यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद देखा जाता है कि जनता को जो है तो बेरुखी की ओर जो है तो फिर से ढकेल दिया जाता है। और जनता को उस पूरे 5 साल सिर्फ इस बात का इंतज़ार होता है कि शायद अब हमारा विधायक आएगा और हमसे ये बात कहेगा कि आपकी आवश्यकताएं क्या है, चाहे वो मूलभूत आवश्यकताएं हों। क्योंकि आज हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आपने देखा होगा कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, 1 करोड़ के लागत से पानी की टंकियाँ बनवा दी जाती हैं, लेकिन क्या पानी पहुँच रहा है? आपकी ग्राम पंचायतों में शौचालयों की भरमार है, क्या पानी पहुँच रहा है? क्योंकि पानी ही नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, स्कूलें जर्जर होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, फिर लोग आपके पास आएंगे, वोट मांगेंगे, वोट की दुहाई देंगे। आज अनोखपुर ज़िले में लगातार देखने को मिलता है कि जब हम किसी युवा वर्ग से बात करने जाते हैं तो उसका कहना होता है कि भैया हम इस क्षेत्र में क्यों रहें, क्योंकि यहाँ पर तो रोज़गार ही नहीं है। दूसरी तरफ जब हम एक मुआयना करने निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहाँ कोल इंडस्ट्री है, कोयले का उद्योग है, काला सोना है, फिर भी लोगों को रोज़गार नहीं। सरकार ने नियम बनाया, बहुत सारे एक्ट बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी रोज़गार नहीं है। तो कमियां किसकी है? कहीं ना कहीं पर जिन्हें हम लोकसभा में जो है तो सांसद बनाते हैं और विधानसभा में विधायक बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए कुछ करना उचित ही नहीं समझा। हाँ, सुरक्षा अनुदान राशि बांट दो, नेता बन गए। तो ये कोई विकल्प नहीं है। अगर हम इस क्षेत्र का भला चाहते हैं, चाहे किसी विधानसभा का हो, चाहे पूरे एक
संसदीय क्षेत्र का, तो हमें चुनाव में अपना सहयोग तो देना चाहिए और उस मोमेंट पर सहयोग देना चाहिए जहां पर हमें ये बताना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो पूर्व के हों, चाहे वर्तमान के हों, या चाहे वर्तमान में कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हो। हम कम से कम उससे इतना तो पूछ सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए कौन क्या करेगा। क्या वाकई में जो है तो हम एक अच्छा चुनाव करवाते हैं, एक अच्छी तरह से वोटिंग करते हैं। हम एक वोट देने से पहले ये नहीं सोचते कि हमारे लिए कौन क्या करेगा। हमने कभी सवाल नहीं किया। आज ऐसी इन्हीं स्थितियों की वजह से अनूपपुर ज़िले का ये दूसरा क्षेत्र जहाँ पर आज हम बैठे हैं कोठी निगवानी का, और यहाँ पर बिलस्पन कंपनी आना था, आते आते रह गई। आज 13 साल बीत गए। 13 साल में जो है तो किसी को ये याद नहीं आई कि इस कंपनी के लिए जो था हमें कुछ करना चाहिए था। उसी अनूपपुर ज़िले में देखा जाता है कि रक्षा के आसपास के जो गांव क्षेत्र थे वो प्रभावित हुए, किसानों की ज़मीन ली गई, ना रोज़गार, ना कंपनी आई, कुछ भी नहीं हुआ। किसकी जिम्मेदारी बनती थी? चलिए, हालांकि थोड़ा सा बिलस्पन पर भी हम फोकस करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ आज आए हुए हैं और देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया रख रहे हैं। तो इसके साथ देखते हैं आगे जो है तो क्या होने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की गतिविधियाँ जो है तो बड़ी विपरीत होती हैं। 13 वर्ष बीतने के बावजूद जो है तो किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई पानी की समस्या, क्योंकि अगर एक किसान खेती करेगा तो वो बिना पानी के कैसे संभव है। अब ये इस क्षेत्र में खासतौर पर कोतमा विधानसभा, जो कि शहडोल संभाग की एक लौती सामान्य सीट होती है, जहाँ पर एक सामान्य सीट और दावेदारों की लंबी लाइन। तो चलिए देखते हैं बिलस्पन का मामला क्या कहता है। यूँ से इतनी रुष्टता क्यों है आप लोगों को? देखिए, क्या है कि हम लोग यहाँ अपने ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का जो मूल निवास है वो कोठी ग्राम पंचायत है। यहाँ 2010 में जब बिलस्पन का यानी ओपन होने का जब समीकरण बना तो बहुत लोगों को उत्साहित हुए। जब जितने गांव वाले हैं सब सोचे कि रोज़गार और बेरोजगारी का जो है स्तर हम लोगों का सुधर जाएगा। आज के टाइम में 2023 चल रहा है और कोई सुधार नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि कई बार आ चुके हैं और कई बार आके जो है अपना झूठा आश्वासन दे के गए हैं। अब उम्मीद आदमी ये लगा के रखा रहता है कि हर साल जो है, हर पंचवर्षीय में, कि हम लोगों को जो है जो ये समस्या है बेरोजगारी का, और जो आसपास के जितने गांव के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सब लोग यही उम्मीद लगा के रखे थे कि अगर बिलस्पन कंपनी द्वारा अगर नहीं खुला गया है कंपनी, तो जनप्रतिनिधि जो है इस बात को जाके वहाँ तक पहुँचाए, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बात, जितने प्रत्याशी यहाँ आए हैं वो सिर्फ झूठा आश्वासन दे के ही गए हैं। आज समझ में नहीं आ रहा है किससे ये बात हम लोग चर्चा करें और किसको ये बात बताएं। ये तो देखिए, जब चुनाव ख़त्म होता है, एक जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है, एक लंबे चौड़े भाषण के साथ शपथ। बस बहुत अच्छी बात आपने कहा। ये बात सुन के भी हमको अच्छा लगा। यही बात जब हम दोबारा उनसे करते हैं तो वो अपने स्तर पे ये बोलते हैं कि हमने अब जो है आवेदन दे चुका है, वो अपने स्तर से देख रहे हैं। जबकि चुनाव के टाइम पे जिस तरीके से उनका वो रूप रहता है तो ऐसा लगता है कि बिलस्पन उनकी नौकर है। वो दूसरे दिन लगता है बिलस्पन कंपनी खुलवा ही देंगे। और 2012 से लेके अभी 2023 चल रहा है, कोई इसको सुनने वाला नहीं है। देखिए, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि बिलस्पन कंपनी के आ जाने से ऐसा नहीं है कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए सुविधा मुहैया होगा। जिन लोगों का जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है, या तो दो चीज़ हो, या तो ज़मीन वापस कर दिया जाए या फिर उनको रोज़गार दे दिया जाए। ये मेन ही मुद्दा है। और दूसरा ये है कि यहाँ से हमारे बगल से जो नदी जा रही है, और क्षेत्र के जितने भी जो प्रत्याशी हैं, नेतागण हैं, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है बेरोजगारी का। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि यहाँ के हर घर में ऐसा नहीं है कि जितने घर होंगे तो उस घरों में मान लीजिए 50 से 70% हर लड़के लोग जो है शिक्षित हैं। अब शिक्षित के लिए ऐसा तो नहीं है कि बिलस्पन जो है सभी लोगों को काम दे देगी या फिर जनप्रतिनिधि जो है यहाँ का काम दे देंगे उनको। हमारा कहना है ये कि यहाँ ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हम लोग हैं, तो सब लोग क्या, क्षेत्र के जितने लोग हैं किसान ही लोग हैं। हमारा मेन जो उद्देश्य है, यहाँ का जो जल स्तर है, जिंदा नदी है, केवई नदी कहते हैं उनको, और वहाँ से जो है कई बार हमने ये मुद्दा को रखा गया है कि मतलब हमारे यहाँ डैम का जो है
बनाया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। तो अगर डैम अगर बन जाती है तो यहाँ कम से कम नहीं तो 20 गांवों में जल का स्तर जो अच्छा रहेगा, उससे किसान जो है किसानी स्तर सुधर जाएगी और रोजगार जो है बेरोजगारी जो है सुधर भी सकता है उसमें। ये जो विलसपन का मामला था देखा जा रहा कि 2010 से लेकर के और आज 2023 चल रहा है, तो इतने वर्षों में यहाँ पर न रोजगार की व्यवस्था, न किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं है, न कंपनी आई, कुछ समय तक जो है तो लोगों को भत्ता दिया गया। आखिर मामला क्या था? मामला ये है कि आए दिन जो है किसानों के साथ जो है ठगी की जा रही है। जैसा हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई है उसके लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं दी नहीं गई। मूलभूत यहाँ जो है पानी की आवश्यकता है। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, शिक्षित लोग नहीं हैं, बेरोजगार लोग नहीं हैं। उन बेरोजगारों को देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, जो आम पब्लिक है, आम जनता है, वो अकर्मण्य नहीं है, कर्मठ हैं, लेकिन पानी की समस्या होने के चलते वो अपनी किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का फसल ऐसा है भगवान भरोसे, यदि भगवान बारिश किए तो खेती हुआ, नहीं किए तो नहीं हुआ। नहीं तो अगर जैसे यहाँ पर विलसपन कंपनी का जो एक समय चल रहा था, लोगों ने कहा कि विलसपन कंपनी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और दूसरी तरफ बात ये उठती कि इतने वर्ष बीतने के बावजूद यहाँ पर तीसरी बार जो है तो यहाँ पर चुनाव हो गए इस कोतमा विधानसभा में, और 3 विधायक चेंज हो चुके हैं। ये क्या है? एक छलावा है। आज तक जितने भी प्रतिनिधि हुए हैं, क्या किसी ने अपनी दृष्टि इधर डाली है? बस आए, चुनाव जीता और फिर अपनी जो है राज रजैसी में वहाँ पड़ गए, और जनता के बीच में हमको जाना ये बात ही भूल जाते हैं, उनका विकास करना। जैसा कि मैं बोला कि यहाँ इतनी बेरोजगारी है, लोग पानी के चलते कुछ कर नहीं पा रहे हैं। भगवान जैसे देते हैं, कोई कोई भोजन करता हुआ यदि पानी गिरा तो जाता है, तो आकाशीय बिजली गिरने से हमारे क्षेत्र में कई मौत भी हो चुकी हैं, है ना। उसमें तो करने की चाहत है, लेकिन उसको सुविधाएं मिल नहीं रही है, और ये सुविधाओं को लाने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि आम जनता के साथ न दिखता है, न उनके समस्याओं को लेकर के आंदोलन करता है या अनशन करता है। या भाई आपका बस नहीं है तो आप लोगों को साथ लेके यहाँ से भोपाल तक जाएं, पब्लिक के बीच में जाएं, तो ऐसा नहीं होता। ये एक प्रकार का छलावा है, और आने वाले चुनाव में जो है वाहवाही लूटने के लिए दुनिया भर की योजनाएं बनाते हैं, और योजना जो है तो ज़मीनी स्तर पे सारी योजनाएं फेल हैं। हमने टैंक बनवा दिया 1 करोड़ का, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हमने कचरा घर बनवा दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मूलभूत सुविधाओं पे कोई ध्यान नहीं देता है, और इसीलिए हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो जनता के साथ हो, 24 घंटे साथ हो, और इनकलाबी विचारधारा का व्यक्ति हो, डरने वाला व्यक्ति ना हो, जो हमारे समस्याओं को समझे, युवा बेरोजगारों को रोजगार दे, सिंचाई की साधन उपलब्ध कराए, और हमारे साथ आसपास कितने गांव जुड़े हुए होंगे इस क्षेत्र में? आसपास यहाँ कम से कम 31 पंचायत है। यहाँ कम से कम मान लीजिए 20 गांव है, और 20 गांव में कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे वो अपना विकास कर सके। उनको पलायन करना पड़ता है, कोई सूरत जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है ना। कालरी भी है तो ठेकेदारी करके उनका भी शोषण करती है। कोयला हमारा, और हम ही लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, हम ही लोग दबे कुचले रहते हैं। ये तो अगर यहाँ पर विलसपन कंपनी होती तो लगभग कितने लोगों को जो है तो रोजगार मिल सकता था? यदि यहाँ विलसपन कंपनी होती तो 20 गांव के लोगों को रोजगार मिलता, उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ होती, है ना। बच्चे शिक्षित होते, उनको पढ़ने का, घूमने का मौका मिलता। इस प्रकार से यह एक ठगी की गई है। जो एग्रीमेंट किया गया है, एग्रीमेंट के अनुसार कंपनी कोई काम नहीं कर रही है। न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न जल की व्यवस्था है, न स्कूल परिवहन की व्यवस्था है, न विद्यालय की व्यवस्था है। ये तमाम चीज़ें जो है कंपनी एक्ट में दिया गया है, लेकिन उसका कोई पालन कंपनी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जनता हमेशा ठगी जा रही है, और वही स्थिति आज भी है। आपको अगर विलसपन कंपनी होती और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी देखी जा रही है, अभी क्या है कि जब ये विलसपन कंपनी जब 2010-12 में आई थी, यहाँ काफ़ी लोगों को जो है उत्साहित रहा कि चलिए जो हम लोग बेरोजगार हैं, यहाँ क्षेत्र के लोग जितने बेरोजगार हैं उनको जो है उनको रोजगार मिलेगा, और जितने सुख सुविधा हैं वो सब चीज़ मिलेंगे। लेकिन अभी क्या है कि 2012 से अभी तक ना यहाँ कोई विकास हो रहा है, और जितना ज़मीन है सब अधिग्रहण कर लिया गया है, और क्षेत्र के जितने किसान हैं वो अभी बेरोजगार ही हैं।
अभी कंपनी के द्वारा जो है बीच बीच में जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, वो भी देना बंद हो गया है। सारे किसान जो हैं अब भगवान भरोसे ही हैं। तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जैसे क्या होता है, देखिए आसपास जो है तो काफ़ी सारे ग्राम पंचायत क्षेत्र जुड़े हुए हैं, और ये जो ज़मीनें ली गई हैं, लगभग कितनी ज़मीन होगी यहाँ पर? ज़मीन लमसम जो है 1000 एकड़ के आसपास है, लगभग है ना। और 4 ग्राम पंचायत के जो है गांव आए हैं, जैसे एक मझौली पंचायत है, और आप उमरदा ग्राम पंचायत है, और एक गुलीडार है। इनमें से लमसम अपने यहाँ 1500-1600 परिवार हैं जिनका ज़मीन का जो है अधिग्रहण किया गया है। 245 किसान हैं, और सभी का जो है ज़मीन तो जो ले लिया गया है, तो उनमें अभी तक कोई उनको मुआवजा तो देने के बाद नहीं। तो इतने वर्ष बीतने के बावजूद देखिए क्या है, ये कहा जाए कि तीसरी बार 3 विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके, और चौथी बार फिर विधानसभा चुनाव आपने डाला। देखिए जितने जो है नेतागण जो है अभी आए हैं, इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं चुनावी के टाइम पे। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ इस क्षेत्र में उनको जाके ना घूमना है ना देखना है। जो मूल समस्या है उस समस्या को वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो अपने काम पे ही बिजी हो जाते हैं। रही बात यहाँ जो किसान है, सबसे जितने भी यहाँ नेतागण आते हैं, जो विधानसभा चुनाव के लिए जितने प्रत्याशी आए हुए हैं, सब लोग यही पहले ये बात बताते हैं कि हम लोग ये सुविधा जो है मुहैया कराएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, और आज भी जो है कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। और एक नागरिक जो है, आम आदमी, वो इतना सोच सिफारिश तो है नहीं कि वो जाके मतलब मंत्रालय से या फिर भोपाल से जाके अपना जो है जीवन स्तर के लिए बात कर सके वहाँ। मतलब एक सक्षम नेता होना चाहिए जो आपकी बात यहाँ से एकदम सक्षम नेता नहीं, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता हो, जो गांव के जो हर व्यक्ति हैं, जो किसानों की जो है सुख दुख को समझे। यहाँ सबसे बड़ी मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी का जो समस्या यही है कि आदमी पानी उनी का जो है, कोई खेती बाड़ी कर नहीं पा रहा। बगल की नदी से निकल रहा है पानी, लेकिन कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो अपने खेत में पानी उनी वो डाल ले। क्या है यहाँ पर बिलेसपन का मामला? बिलेसपन भैया हमारे यहाँ 2010-11 में आई है। इसके बाद कंपनी कई वादे किए, अपने वादे से पीछे जा रहे हैं। जैसे बच्चों को स्कूल नए एडमिशन, ये जो पुराने एडमिशन वही बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद मेडिकेयर, सिलाई सेंटर, ये सारे पुराने काम थे उनके बंद हो चुके हैं। और जो भत्ता था 3850 रुपये, वो भी बंद 5-6 साल तक दिए, इसके बाद वो भी बंद हो गए हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्कूल यहाँ पर ये 900 लगभग हेक्टेयर ली है, लगभग ज़मीन ली है। उसमें से कुछ 150 एकड़ शासकीय भूमि है, बाकी पूरी प्राइवेट ज़मीन है। तो फिर क्या हुआ जब जैसे 2010 में कंपनी आने वाली थी और आज 2023 चल रहा है, क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिला यहाँ? रोज़गार वगैरह तो कुछ भी नहीं मिले हैं। जी, आप विधानसभा में जो है तो दावेदारी भी कर रहे थे और इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो ये बताइए कि ये इतने वर्षों से जो बिलेसपन का मामला था, यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सकता था, और आज स्थिति ये है कि 2010 से लेकर के आज 2023 और 3 पंचवर्षीय चुनाव हो चुके और चौथा फिर होने जा रहा है। तो क्या हो सकता था यहाँ पर? देखिए, होने को तो यहाँ सब कुछ हो सकता था। किसानों ने ज़मीन क्यों दी थी? किसानों ने ज़मीन इसलिए दी थी कि हमारे क्षेत्र में रोज़गार आएगा, कंपनी आएगी, तो हमारा ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। पुराना हमारा क्षेत्र ये कोठी था। कोठी क्षेत्र के अंतर्गत ये 4 गांव आते हैं, उमरदा, मझौली और आपका तरसीली और छतई। इस बीच में कम से कम कंपनी ने 1000 से 1500 एकड़ के बीच में ज़मीन का अधिग्रहण 2010 से लेके 12 तक का काम किया अधिग्रहण का। उस समय यहाँ जन सुनवाई हो रही थी, मैं भी उस जन सुनवाई में आया था। उस समय यहाँ पर जो पदस्थ कलेक्टर थे, उनके सामने मैंने एक बात उठाई थी कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में एक संकल्प आया था कि किसानों का
जो है संरक्षण, किसानों की ज़मीन का संरक्षण और संवर्धन सरकार करेगी और अधिक से अधिक उनको मुआवजा दिया जाएगा। उस समय ग्राम सभा की कार्रवाई कैसे कराई गई? जाके घर घर जाके लिखवाया गया। गांव में पता ही नहीं चला लोगों को कि ग्राम सभा हो रही है, ग्राम सभा में हमको किस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। आज आप देख लीजिए, चारों तरफ ये बाउंड्री बना के 1000-1500 एकड़ ज़मीन के बीच में कंपनी ने ज़मीन को तो ले लिया, लेकिन यहाँ के किसानों को भ्रमित कर दिया, यहाँ के युवाओं को भ्रमित कर दिया। आज स्थिति ये आ गई कि आज लगभग 12 से 15 साल होने जा रहे हैं लगभग, अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो। और उस बीच में जो लड़के सोचे थे, जिन लड़कों की ये उम्मीद थी कि हमें हमारे क्षेत्र में रोजगार आ जाएगा, कंपनी आ जाएगी, तो हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से भी उन्नत करेगा और यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी और हम मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। आज आप देख लीजिए इन गाँव की क्या स्थिति है। किसान भटक रहा है, किसान गुमराह है। कंपनी ने कुछ योजनाएं चलाई थी उस समय, कंपनी ने उस समय थोड़ा शिक्षा के लिए कुछ किया था, कुछ स्वास्थ्य के लिए किया था, वो सब बंद हो गई, सब टोटल ताला लगा के लोग चले गए, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा और दशा आप खुद देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई इनके दुख दर्द को समझने वाला नहीं है। आज हालत ये हो गई है कि किसान करे तो करे क्या, किसान जाए तो जाए कहाँ। हर गांव में 100-200 लड़के, कुछ पढ़े लिखे कुछ कम पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और वो ये चाह रहे थे कि ये कंपनी आ जाए। उस समय हमारे क्षेत्र के किसानों ने बड़ी सहजता से ज़मीन दिया था, उनको था कि अरे यार ज़मीन चलो ठीक है, रोजगार आ जाएगा तो हमारा क्षेत्र विकास हो जाएगा और घर में 1-2 लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो हम कहीं ज़मीन खरीद लेंगे। लेकिन वो पैसा भी उनका आज इतने दिन से ख़त्म हो गया और रोजगार की तो कहीं बातें नहीं है। बाउंड्री बना कंपनी छोड़ दी है, यहीं पर केवई नदी बह रही है। अविरल धारा हमारे क्षेत्र की जीवनदायिनी है, माँ केवई अविरल धारा है। आज आज़ादी के बाद से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि वास्तव में हमें स्वरोजगार देने की जरूरत है। किसान अगर हमारा खड़ा हो जाएगा तो अपने बाल बच्चों को पाल लेगा, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर देगा और निश्चित रूप से अगर खड़ा समृद्ध हो जाएगा तो उसकी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। लेकिन आप देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर पानी की अथाह संभावना है किसानों को खेतों में पानी देने के लिए, लेकिन आज तक जितने भी यहाँ पर सीधे मैं बात करूँगी, जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आज तक हुए, उन्होंने इस विषय में किसी भी तरह की न तो पहल की और न तो अपनी सोच को प्रदर्शित किया। नहीं तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर कंपनी होती तो लगभग कितने आसपास के जो गांव क्षेत्र हैं जहाँ पर से लोगों को रोजगार मिल सकता था? कम से कम यहाँ पर 20 गांव, देखिए रोजगार तो मिलता कम से कम 20 गांव में आर्थिक गतिविधियाँ हो जाती। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम चलता, कोई ठेला खोलता, कोई होटल खोलता, कोई जो है तो कंपनी में कुछ सप्लाई करता, किसी तरह से यहाँ पर एक रौनक आ जाती है। और फिर जब कोई उद्योग आता है तो उससे कई तरह की पैसे का जो है वो रोटेशन होता है। पैसा अपने आप जो है जो कर्मचारी होते हैं वो तो ठीक है डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में उस पैसे को क्षेत्र के किसान, क्षेत्र के छोटे व्यापारी, क्षेत्र के मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको भी फायदा मिलता, वो भी कहीं ना कहीं मुख्यधारा जुड़ते, उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलता, उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरती। लेकिन इतना बड़ा धोखा हुआ है ये 2010 से लेकर आज तक कि इस क्षेत्र का किसान, हमारा क्षेत्र बहुत सीधा साधा है, बहुत सहज, बहुत सरल है। आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और मुद्दे की बात ये उठी, लोगों का कहना होता है कि जैसे चुनाव का समय आता है तब नेता निकल करके आते हैं, और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो आज तक सार्थक सिद्ध नहीं हुआ, सिर्फ उसने अपने लिए जो है तो राजनीति की रोटियां सेकी और अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। आपकी क्या विचारधारा है? देखिए क्या है कि वास्तव में जनता का दर्द है, जनता ने देख लिया है। जितने भी अभी तक इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने बता दिया जनता ने कि वो उनकी क्या सोच है, उन्होंने कितना सक्रियता के साथ इस मुद्दे को उठाया, इस क्षेत्र में कितना सक्रिय है। अगर कोई जमीनी क्षेत्र का आदमी जो वास्तव में किसानों की, आम जनता की दुख दर्द को समझेगा, अगर उसको जनता मौका देगी तो वो ईंट से ईंट बजा देगा, क्षेत्र में संघर्ष करके और यहाँ की स्थिति को बदलने का प्रयास करेगा। लेकिन अब जनता को भी, क्षेत्र की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इस क्षेत्र की जनता को भी एक राजनीतिक चेतना आनी चाहिए, एक संकल्प के साथ उनको भी क्षेत्र के लिए निर्णय, क्षेत्र के भविष्य के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो हमारे युवा साथी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, उनको भी अब समझना पड़ेगा कि हमें राजनीति की दिशा और दशा, किस दिशा की राजनीति करना है और क्या हमें हमारे क्षेत्र के लिए जमीनी आदमी उचित है कि कुछ लोग आए चुनाव के टाइम में और अपना वोट लिए और जाके फिर अपनी जो है तो वहाँ पर क्षेत्र की जनता को भूल गए, क्षेत्र की मुद्दों को भूल गए। तो ये तो आने वाले समय में क्षेत्र की जनता को जागरूक होना चाहिए, क्षेत्र की जनता को सक्रियता के साथ। सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है
चुनाव, इससे बड़ा कुछ नहीं। हम चाहें तो ऐसे जनप्रतिनिधि को ऊपर भेज दें जो वास्तव में क्षेत्र के लिए 24 घंटे संकल्प के साथ, समर्पण के साथ, तन मन धन और पूरी सोच के साथ क्षेत्र के लिए जीने मरने का जिसकी में जज्बा हो, उसको क्षेत्र की जनता चुने। देखिए कैसे नहीं परिवर्तन होता। जनार्दन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जनता ही जनार्दन है और नर सेवा ही नारायण सेवा है, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। इस क्षेत्र की जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं तो इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को भगवान मानता हूं, और अगर संकल्प के साथ जनता जनार्दन अपनी सेवा का मुझे मौका देगी तो मैं बता दूंगा कि वास्तव में किस तरह सेवा की जाती है। और मैं अंत में यही कहूंगा कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।